हाय। आज से तकरीबन कोई 10-12 साल पहले जब मैं अपनी पढ़ाई की तरफ था, मैं पढ़ रहा था, तो एक ऐसी मूवी मेरी नज़र से गुजरी थी जिसके अंदर उसका नाम था बिफोर सनराइज़। मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी थी, रोमांटिक थी थोड़ी सी, तो अच्छी लगती थी काफ़ी उस ज़माने में। उसके कुछ ख़ास ऐसे सीन थे जो कि बहुत ही अपीलिंग थे, बहुत कैचिंग थे, बहुत टची थे। तो उसमें से एक ख़ास सीन था जो कि एक कंटिन्यूस वन शॉट सीन कहलाते हैं, जिसको हम कहते हैं वन शॉट सीन था। वो ब्रिज के ऊपर था, दोनों बातें करते हुए आगे तक जा रहे हैं, और तकरीबन को 2-2.5 मिनट का था वो बड़ा ही अच्छा लगा था। मतलब उस वक्त दिमाग में, चूँकि हम पढ़ भी रहे थे और टीवी की तरफ नया नया आया था, तो ये सोचता था कि यार इन लोगों ने इतना बड़ा सीन जो है वो एक साथ रिकॉर्ड कर लिया, एक साथ वन गो में कर लिया। पता नहीं वो कैमरामैन किस तरह से लेके चल रहा होगा, डीओपी क्या कर रहा होगा, कैसे हैंडल कर रहे होंगे। हल्का फुल्का जर्क भी नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार बिल्कुल स्मूथली कुछ जा रहा है। खैर वो बात की बात है, वो कैसे चल जाता है। फिर उसके बाद मिर्ज़ापुर का भी ऐसे ही नज़र में, इससे पहले बीच में भी ऑब्वियसली ऐसी कोई मूवीज़ आई होंगी या इस तरह की कोई चीज़ें आई होंगी जिसके अंदर ऐसा कुछ चला होगा। फिर मिर्ज़ापुर का एक सीन था जिसकी वजह से मिर्ज़ापुर हिट हुई थी। वो इसको बड़ा ज़बरदस्त सीन था जिसके अंदर वो घर के अंदर कुछ फाइट सीन होता है और वगैरह, आप सबने देखी ही होगी। वो भी बड़ा आई कैचिंग सीन था, बहुत ज़बरदस्त था। उसमें भी मतलब दिमाग थोड़ी देर के लिए वहीं लग गया था कि यार अब क्या होगा, ये हो क्या रहा है और ये चल क्या रहा है यार। ये 2-3 मिनट तक या तो 5 मिनट तक तो वो सीन चला है इसी तरह ना। लेकिन ये मैक्सिमम अब तक की मेरी नज़र में जितना है, वो मैक्सिमम जितने भी सीन चले हैं ना, वो हार्डली 5 मिनट 10 मिनट तक चले हों। बहुत से बहुत, मैंने एक बात कह रहा हूँ। अभी आज सुबह को मेरे पास मेरे एक दोस्त का मैसेज आया और उसने मुझसे कहा कि ये वीडियो देखें आप और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और मैंने कहा ठीक है भी देखते हैं। और जब वो व्हाट्सएप के ऊपर मैंने उसकी वीडियो का एक क्लिप, जो जो कैप्शन क्या होता है, तस्वीर लगी होती है ना, तो उसके ऊपर मैंने देखा तो वो लिखा हुआ था वो क्लैशनकोफ। मैं कहा यार नाम तो बस सही है। वो जो होगा कुछ ना कुछ पंजाबी था वो, पंजाबी सेट में एंड एरिया में फिट हुई भी थी वो थी। मैंने कहा शायद पंजाबी हो, पंजाबी वैसी समझ में नहीं आती है मुझे। मैं कहा चलो देखते हैं, अच्छा होगा या कहीं उससे कोई भेजा है तो। अब वो मैं देखी तो यार सच्ची बात बताऊँ, मुझे तो बहुत बेहतरीन लगी वो। उसकी सबसे बड़ी खासियत जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना, ये वन टेक, जो पूरा सेटअप। अब उसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पर बिफोर सनराइज़ के अंदर उन लोगों ने एक जगह थी बस, उससे आगे आगे चलते चले आ रहे। मिर्ज़ापुर में पूरा घर था, उस घर के अंदर पूरा सीक्वेंस था। यार इस बंदे ने, जो इनके डायरेक्टर हैं, इसका नाम है फिर भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा यार। रियली अप्रिशिएटेड वर्क है, बंदे ने कमाल कर दिया। मतलब वो डायरेक्शन, खुसूसन डीओपी का काम मुझे इतना अच्छा लगा कि वो एक गली के किसी कोने से शुरू हो रहा है, होते 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 गली के अंदर कहीं मुड़ता है, और मुड़ने के बाद फिर वो आगे किसी गली के चौराहे पर जाता है, और चौराहे पर जाने के बाद फिर वो आगे जा रहा है। मतलब वो कंटिन्यूसली चल रहा है। ये किस तरह सेट किया, मुझे थोड़ी देर के लिए मैं हिल गया यार। मैंने कहा यार एक तो कैमरा वर्क, मतलब डीओपी का काम बेहतरीन, और डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त सीक्वेंस को सेट किए हुए थे। और जो सबसे ज़्यादा जो बात समझ इम्प्रेसिव वर्क जो लगा मुझे, वो एक्टर्स का लगा। 3 किरदार थे मैक्सिमम, 4 किरदार थे, 3 मैक्सिमम वो किरदार थे जो कि लीडिंग काम कर रहे थे। उसमें एक बच्चा था, उस बच्चे का सीन जो वहाँ से स्टार्ट होता, शुरुआत में तो ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं क्या, ये कैसी शुरुआत हुई है। लेकिन वो जब आगे चलता चला गया तो यार आंखें 2 मिनट के लिए रुक गई यार। वो 18 मिनट्स की, तकरीबन 18 टू 17 मिनट, 17 टू 18 मिनट्स की कोई वीडियो थी, शॉर्ट फिल्म थी। वो शॉर्ट फिल्म लोगों ने वन टेक में निकाल दी भाई। ओ गॉड भाई, बहुत ही कोई औसम चीज़ थी वो, मतलब ना यार, बहुत औसम चीज़। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। पंजाब का काम भाई, मैंने, अब ज़ाहिर सी बात है वो पंजाबी अंदाज़ था, लेकिन वो काम जो था वो उर्दू में ही सब बात कर रहे थे, अंदाज़ सारा पंजाबियों का था। और बट दिल को बड़ी टच की वो चीज़ की यार, एक्टर्स के साथ जो, मतलब जो वहाँ के लॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, जो काम काम करने वाले, जो एक्चुअली वो प्योरली लाहौर या पंजाब साइड के जो काम करने वाले कलाकार हैं, उनके लिए वो सब फिट हुआ। लेकिन वो सब पे फिट होता है यार, वो हमारे साथ भी यही मसला है। और हम तमाम कलाकार जितने भी यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनका फ्यूचर क्या है नहीं मालूम। हम बस गुजार रहे हैं जैसे तैसे ज़िंदगी है।
तो यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा काम। और डायरेक्टर साहब को मेरी तरफ से सैल्यूट है यार, बेहतरीन उन्होंने डायरेक्शन दी है। साउंड्स, हाँ थोड़ा सा क्रिटिक अगर मैं करना चाहूँ तो साउंड बैकग्राउंड जो थीम साउंड, जो बैकग्राउंड स्कोर जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा सा वीक लगा। वो सिचुएशन के हिसाब से ना उसका म्यूज़िक फिट नहीं बैठ रहा था, लेकिन वो जाने दिया। जब वो डायलॉग्स इतने पावरफुल आ रहे हो ना, जब सिचुएशन के ऊपर वो कितनी बेहतरीन तरीके से ग्रिप करके एक्टर से रखा हुआ था। उसमें एक तो वो कोई लड़का, अयाज नाम था उस बच्चे का, आई थिंक वो, और दूसरे वो एक एक्टर थे कोई सुल्तान, और एक वो अपना अफीफ़ा अफीफ़ा शेख थी। तो इन सब के काम देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार इन लोगों ने कितनी मेहनत, कितनी रिहर्सल्स की होंगी उस काम के पीछे, उस सीन को सेट करने के लिए कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ी। क्योंकि मैंने भी एक दो सीन ऐसे किए हैं, मैंने भी इस तरह के काम किए हैं जो वन गो में करने पड़ते थे, और ये एक नया चैलेंज होता था हर किसी के लिए। लेकिन वो 1-2 मिनट या मैक्सिमम 30 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट के सीन ऐसे होते थे जिसमें हम वो पूरे वन गो में निकालना पड़ता था। बट भाई, सल्यूट यू, अप्रिशिएटेड वर्क, कमाल कर दिया आप लोगों ने यार। कि वो कौन है वो डायरेक्टर, मैं जानता वानता तो नहीं, बट आई होप मैं उनसे मिलना चाहूँगा, कुछ सीखना चाहूँगा और बहुत कुछ देखना चाहूँगा। बहुत अच्छा काम था, आई रियली लाइक इट। सो हेड्स ऑफ टू यू ऑल, टेक केयर, गुड लक पंजाब, आई लव यू।